ये जी हम जी अब कब तक मरेंगे जी, कोई मदद नहीं करता था, प्रशासन हमारी हेल्प नहीं करता, ना कोई नेता आता हमारी मदद के लिए जी। क्या कर रहे हैं आंटी, आप लोग अपने घर पे क्यों लगा रहे हैं? जी डर है, खतरा है हमें, जब मर्जी मार देते हैं, जब मर्जी मार मार के चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। अब तक कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी? कई घटना हो गई, 5-6 घटना हो गई, 5-6 घटना हो गई जी। आप लोग ये क्यों पोस्टर्स यहाँ पे लगा रहे हैं? मैम वही है कि प्लान कर रहे हैं, अब जान को खतरा है, बच्चों को भी खतरा है, सभी को खतरा है इसमें तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। छोड़ रहे हैं आप लोग ये इलाका? मैम छोड़ना पड़ेगा, बच्चों की जान बचानी है तो खैर हमारा टाइम तो कट गया, अपने बच्चों का टाइम भी तो काटना है ना, उनका फ्यूचर भी देखना आगे। पहले भी कई लोग छोड़ के गए हैं क्या? मैम कम से कम 10 घर बिक चुके हैं अभी तक, हमारी समाज के और हमारी गली के अंदर 10 घर बिक चुके हैं अभी तक। मैडम मजबूरी है जी, यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, कोई यहाँ मर्डर हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो जाता है, जब मर्जी कोई बोल नहीं सकता है इनके आगे, जैसा माहौल है यहाँ का, इसलिए मजबूरी में हम लोग प्लान करने को मजबूर हैं। 1 मिनट में चाकू ने कौन कर रहे, कौन कर रहे? ये सब ये मुस्लिम लोग हैं जी। पीछे गली में केवी लोग में रहते हैं, वो सारे जितने भी हैं तार का काम करते हैं, करोड़पति हैं, एक जना मतलब 5-5 करोड़ की डील करता है, तो उनको किसी चीज का कोई प्रशासन का भी खौफ नहीं है, वो जब मर्जी जो उनको करना होता है वो करके चले जाते हैं। डर का माहौल है, खौफ है लोगों में, पहले भी कई लोग ये इलाका छोड़ चुके हैं। अब उनका कहना है कि और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। दूसरे समुदाय के लोगों का यहाँ डर है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पलायन करना मजबूरी है, और पलायन करने के अलावा कोई और जरिया भी नहीं है, क्योंकि उनको खतरा है कि कहीं उनके बच्चों को या उनको कुछ हो ना जाए। इस वजह से सभी ने अपने घरों के बाहर एक पर्चा चिपका दिया है और ये भी लिखा है कि मोदी जी, योगी जी, रेखा गुप्ता जी, उनकी सुनवाई की जाए। और इस वक्त हमारे साथ इला काजमी जुड़ गई हैं सीधे सीलमपुर से। इला, पहली चीज तो है कि पुलिस की जो तफ्तीश हुई है उसमें अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आरोपियों को लेकर, और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों का पलायन हो रहा है, प्रशासन की ओर से या पुलिस की ओर से कोई पहुंचा उनके दुख को सुनने के लिए? अमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो वारदात हुई है कल शाम को बेरहमी से कुणाल नाम के 17 साल के बच्चे पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया, जिसमें उसकी जान तक चली गई है। इसमें 4 लोग, जो 4 आरोपी हैं वो बताए जा रहे हैं, जो कि नकाबपोश थे, जिसमें से एक की पहचान परिवार वालों ने कर ली है, जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है। लेकिन चारों के चारों अभी तक फिलहाल अभी आरोपी फरार चल रहे, किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। और इसी वजह से आक्रोश देखिए आप लोग, जनों का, परिवार वालों का यहाँ पर जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है। गुस्सा है, अभी लोगों में दुख है, और उनको पलायन करने पे ये कहा जा रहा है कि मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला अपराध नहीं है, अक्सर यहाँ पर अपराध होते हैं। अब मांग कर रहे हैं वो लोग ये कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, पुलिस प्रशासन आए, कोई यहाँ पहुंचा? यहाँ पर दलित, यहाँ पर आपकी बात सुनने कोई पहुंचा? कोई नहीं आया। यहाँ पर दलित यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के अंदर दलित सुरक्षित नहीं है। हम दलितों में आते हैं, 11 समाज SC में आता है, तो यहाँ पे हमारी सुरक्षा की जाए। और यहाँ अब शायद देखो सरकार बदली है, ये क्या पता आप लोग मीडिया वाले हमारी बात पहुँचाएंगे वहाँ तक, तो शायद हमारा तो शायद। ये बताइए, शव का अभी लेंगे, पोस्टमार्टम हुआ है या अंतिम संस्कार कब होगा? जब तक वो पकड़े नहीं आएंगे, जब तक हम सब नहीं लेंगे, जब तक पकड़े नहीं आएंगे हत्यारे, जब तक हम सब नहीं। हाँ, कौन ये लोग हैं जो आप लोगों को पिछले इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं? मुसलमान। और क्या, किस तरह से परेशान कर रहे हैं? ये मेरा बेटा हनुमान चालीसा करता था, हनुमान चालीसा मत कर, मार देंगे, मार दिया। अब 6 साल पहले। उसके बाद कोई कार्रवाई? हाँ करा, सब कुछ किया, बंद भी हुआ, और उन्होंने, पुलिस ने अपनी गवाही डाल के, गवाही भी छूट गए, वो पैसे भर देते थाने में, वो बस वो छूट के आया। क्या कह रहे थे आप? लड़कियां जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे स्कूल जाती हैं, लड़कियों को पकड़ लेते हैं, सिगरेट का धुआं, हमने स्कूल छुड़ा दिया लड़कियों का, बेटों का स्कूल छुड़ा दिया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं। क्यों पलायन क्यों करने की बात कर रहे हैं? जी पढ़ाई बंद कर दी हमारे बच्चों को, कहाँ तक पढ़ाए मैडम, यहाँ डर के हमारे स्कूल में नहीं मिलता हमारे को। इंसाफ चाहिए हमें, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे रहेंगे, हम रोड जाम करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जस्टिस फॉर कुणाल। किस तरह से तुम चारों न्याय मिले, क्या मांगे तुम्हारी?
मैम मेरा नाम रोनित है मैम। इसके आरोपी को, कुणाल के आरोपी को मैम मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैम हम इतना टैक्स भरते हैं, हर चीज में टैक्स भरते हैं, एजुकेशन में टैक्स भरते हैं। ये ऐसे देश में रहने के लिए टैक्स नहीं भरते मैम। सच बताऊं मैं आपको, हम दिल्ली में रह रहे हैं। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं आप लोगों को पलायन? मैम यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं मैम, वो हमारे सातवां वो यहीं के हैं या बाहरी? मैम यहीं का ही है मैम, यहीं के रहने वाले मैम, मस्जिद के पास के रहने वाले हैं। यहीं के